Hello, everybody. Have a good time, guys. Welcome back to this YouTube channel. And today we are going to start our this lecture regarding chemistry, and you will learn something about the formula. Formula किस तरीके से होते हैं और कैसे कैसे लिखते हैं हम, और कौन से फार्मूला के टाइप्स होते हैं, किस्म कौन से होते हैं, उसको समझने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। तो देखिए बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, दूसरा होता है एम्पिरिकल फार्मूला। जी, वैसे सबसे पहले अगर आपको फार्मूला नहीं पता है, फार्मूला किसे कहते हैं, तो आप जाएँ नेक्स्ट इसी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि जो है ना हमारा वीडियो फार्मूले के बारे में हमने बना लिया था, उसको आप देखें अच्छे तरीके से और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप फिर आ जाएँ यहाँ पर। इस फार्मूले के 2 टाइप पढ़ेंगे आज हम, एम्पिरिकल फार्मूला और केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे होते हैं और इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्यों कहते हैं। तो देखिए बेटा, इट इज़ द एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। दो मतलब कि एक एटम दूसरे एटम से बॉन्डेड होता है, उसका एक्चुअल रेशियो क्या होता है और एक्चुअल रेशियो हम बताएं, मतलब कि उसका जो भी रेशियो है उसको हमें जाहिर करके दिखाएं, इंडिकेट करके दिखाएं, उसको रिप्रेजेंट करें, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि इट इज द एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। फॉर सपोज कैसे एक्चुअल रेशियो, जैसे कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है याद होना चाहिए। फॉर सपोज किसका, ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज है हमारे पास। ग्लूकोज का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है सी C6H12 एंड O6। ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। क्यों? क्योंकि सी के पास जो है रेशियो और हाइड्रोजन के पास रेशियो है और ऑक्सीजन के पास जो भी रेशियो है उसको एक्चुअली डिफाइन करके हमारे पास रिप्रेजेंट करके हमें आगे दिखा दिया भाई कि ये जो है ना कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। हमें जो है ना जाहिर जो भी एक्चुअल रेशियो था वो हमें जाहिर करके दिखाया। दैट्स टोटली अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके बेटा, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। और दूसरा हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं? द सिंपलेस्ट और मिनिमम रेशियो ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। देखिए बेटा, एक सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट मतलब कि इसको डिक्रीज करें या फिर मिनिमाइज करें। इसको मिनिमाइज करें, डिक्रीज करें, इसको सिंपल करें, उसी रेशियो को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल नाम से आप इसको अच्छे तरीके से पहचान लें कि एम्पिरिकल जो है उसका मतलब है सिंपल। अगर आप डिक्शनरी में देखोगे इसका मतलब सिंपल। ओके बेटा, द सिंपलेस्ट और मिनिमम रेशियो ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। अगर फॉर सपोज हम इस ग्लूकोज को यहाँ पर लेकर आते हैं तो इसको इसका रेशियो क्या बनेगा उसको हम देखेंगे। जैसे कि ग्लूकोज के पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। ओके बेटा, अब इसका जो है ना एम्पिरिकल फार्मूला ऐसे बनेगा। अब देखिए बेटा, इसको हम जो है ना 6 का टेबल लगाते हैं। 1 6 6 और 2 6 12 एंड 1 6 6। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं। इसका बेसिक जो है फार्मूला हो गया CH2O। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फार्मूला है, आप अच्छे तरीके से पहचान सकते हो, देख सकते हो। और दूसरा जैसे कि हमारे पास दूसरे काफी एग्जांपल्स है। फॉर सपोज ओके बेटा, सो हमारे पास दूसरा क्या एलिमेंट है, दूसरा क्या फार्मूला है हमारे पास? इथेन का फार्मूला। मीथेन के बाद इथेन है और इथेन के पास कितने हैं? C2H6, मतलब कि इसके पास कार्बन के 2 है और हाइड्रोजन के 6 है। ये हमारा हो गया इथेन। इथेन हो गया। अब इथेन को हम सिंपलीफाई एम्पिरिकल फार्मूला में किस तरीके से लिखेंगे? तो जैसे कि इसके सिंबल तो सेम ही आएंगे, Ca और H है, और अब इसको हम 2 का टेबल लगाएंगे, कितना हो जाएगा? सी सी तो C1 है और H3, semi CH3, and this is the simplest form of the empirical formula. So ये totally about the formula, and these are the two types of formulas, empirical formula and molecular formula. So if you want to learn something extra, then be connected over here. We will see you in the next video. Thank you.